बिलासपुर शहर में ऑटो और ई रिक्शा का बढ़ता दबाव अब ट्रैफिक सिस्टम पर भारी पड़ने लगा है। सड़कों से लेकर चौक चौराहों तक अव्यवस्था का आलम है। नियमों की अनदेखी, नाबालिग ड्राइवर और बढ़ते हादसों के खतरे के बीच सिस्टम सवालों के घेरे में है। तेजी से बढ़ते शहर के साथ ही बिलासपुर की सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा का दबाव भी बेकाबू हो गया है। यातायात विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2025 तक शहर में करीब 63,000 ऑटो और ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से करीब 14,000 रोज सड़कों पर उतरते हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि सिर्फ एक साल में ही 15,000 नए ऑटो और ई रिक्शा बढ़ गए हैं, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या के हिसाब से न सिस्टम तैयार है, न नियंत्रण की कोई ठोस व्यवस्था है। ट्रैफिक नियमों की खुली अनदेखी हो रही है और प्रशासन हर बार की तरह सिर्फ सख्ती के दावे करता नजर आ रहा है। ऑटो चालकों के द्वारा जिस तरीके से लापरवाही पूर्वक और शहर में यातायात नियमों को अनदेखी करके वाहन चालन की जा रही है, इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए वर्तमान में उन्हें विभिन्न प्रकार की हिदायत दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से सभी ऑटो चालकों को बताया गया है कि वे सभी जो है ऑटो ड्रेस कोड जो खाकी कलर का वर्दी है वो पहनकर चलें। अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो उसमें भी हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रावधान है, उसके तहत 300 रुपए का फाइन होता है, वो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो भी नाबालिग बच्चों के द्वारा जो या नाबालिगों के द्वारा ऑटो चालन का भी कई जगह शिकायत प्राप्त हो रही है, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। समस्या सिर्फ वाहनों की संख्या से नहीं, सिस्टम की खामियों की है। बढ़ते ट्रैफिक के बावजूद शहर में ऑटो स्टैंड या पार्किंग की स्थायी व्यवस्था नहीं है। नतीजा, चौक चौराहों, बाजारों और सड़कों के बीच कहीं भी ऑटो ई रिक्शा खड़े नजर आते हैं। जांच व्यवस्था भी लगभग नदारद है, जिसकी वजह से नाबालिग और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी ऑटो चलाते दिख जाते हैं। हालांकि ड्राइवर भी मानते हैं कि अगर सिस्टम सुधरे तो वो नियमों का पालन करने को तैयार हैं। एक तो हम लोग को पार्किंग की जगह दिए ही नहीं निगम, तो हम लोग कहाँ खड़ा करें। और अभी बोलते हैं कि ड्रेस चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो 5 दिन में तो संभव नहीं है। कम से कम हमको हफ्ता 15 दिन का समय देंगे तब हो पाएगा सर। कभी ड्रेस नहीं है, कभी कुछ नहीं है करके चलान मारते हैं हम लोग का, कभी लाइसेंस नहीं है बोल के। तो वही लाइसेंस ड्रेस के लिए हम यहाँ आवेदन देने आए कि हमको कुछ दिन का समय चाहिए, हम अपना कराएंगे। शहरवासी भी इस अव्यवस्था से परेशान हैं। उनका कहना है कि बेलगाम ऑटो ई रिक्शा पर नियंत्रण के साथ ही पूरे ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। ये जो ई रिक्शा और ऑटो बिलासपुर में चलाते हैं, बहुत ज्यादा इनसे राहगीरों को समस्या होती है। छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, यातायात ध्यान नहीं दे रही है। बहुत बड़ी समस्या ये बिलासपुर में बनते जा रही है। चालकों का कोई कुछ नहीं है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना कुछ नहीं है। जिसका जो मन में आ रहा है वो ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। बच्चे लोग भी ई रिक्शा चलाने लगे हैं, यानी कि कुछ काम नहीं मिल रहा है तो सीधे ई रिक्शा पकड़ ले रहे हैं और उसी को चलाने लग रहे हैं। तो एक गंभीर विषय है और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन ई रिक्शा चलाने लायक है या उसकी उम्र हो गई है या नहीं हुई है, और इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। शहर में हम जब से देख रहे हैं तो कहीं खड़े करने की गाड़ियां जगह नहीं है, और जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, एक मुसीबत है जो संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। बढ़ती गाड़ियों और कमजोर व्यवस्था के बीच फिलहाल बिलासपुर का ट्रैफिक सिस्टम दबाव में है। ऐसे में जरूरत है ठोस प्लान, सख्त अमल और लगातार निगरानी की, नहीं तो आने वाले समय में ये समस्या और विकराल रूप ले सकती है। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।